हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर यू टुडे। में तो आज बात करने वाले हैं डायनासोर लव बीएल सीरीज़ की। और यकीन मानिए आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड नंबर 3 है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है काम जो है राग के दरवाजे को खटखटा रहा था कि दरवाज़ा खोलो प्लीज़। मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतनी जल्दी इतनी सी बात पे क्यों नाराज़ हो गए हो। तुम हमेशा मुझसे नाराज़ होने के बाद अगले ही दिन मुझसे बात करते हो, लेकिन इतने ज़्यादा दिन हो गए तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रहा था और वो नहीं चाहता कि राग जो है उससे दोस्ती तोड़े, लेकिन राग जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। लेकिन काम बार बार यही बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक कर रहा था। वहाँ पर ही एक औरत आती है, उसको कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो है काफ़ी दिनों से घर नहीं आया, अभी भी वो घर पर नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन तुम वही हो ना जो सीरीज़ में काम करते हो, मुझे पता है तुम वही हो। मुझे तुम्हारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और हाँ, अपने फ्रेंड मैक को बोल देना कि मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और फिर उसको ये भी कहती है कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है, वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आता, शायद उसको कोई और काम मिल गया यहाँ पे कहीं और, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन वो आजकल नहीं आता। और तुम जिस बात से उससे नाराज़ हो या वो तुमसे नाराज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसको नहीं मना पाओगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखता है। और फिर वहाँ पर से काम चला जाता है, लेकिन ये सब जो है दरवाजे की उस साइड से राग सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था। और काम के जाने के बाद जो है उसको थोड़ा सा सुकून आता है कि अब काम चला गया है, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मैसेज कहता है डीनो को और वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। तो डीनो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। डीनो कहता है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर वो उसको कहता है अच्छा ठीक है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। वहाँ पर डीनो उसको कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैं फ्री हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम जब चाहो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम जब चाहो मुझे बुला सकते हो, यहाँ पर मेरे पास आ सकते हो, मैं फ्री हूँ। तो उसके फ्रेंड्स जो है उससे पूछने लगे कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या ये वही है। तो वहाँ पर वो उनको आंसर नहीं करता। उसको दूसरे फ्रेंड कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स ये वही है, इसीलिए तो ये स्माइल कर रहा है, टेक्स्ट करते हुए ये इतना स्माइल नहीं करता। फिर वहाँ पर डिनो जो है कॉल करता है राग को। फिर वहाँ पर ही डिनो जो है कॉल करता है राग जो है कॉल अटेंड करता है। वहाँ पर डिनो उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्री हो, मैं क्या वहाँ पे आ जाऊँ। तो उसको कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। फिर उसको कहता है तुम यहाँ पे आके क्या करोगे। तो डिनो उसको कहता है पहले हम कुछ खाएंगे फिर मैं तुमसे बातें करूँगा। वहाँ पर ही राग उसको कहता है कि तुम आ सकते हो। फिर डिनो उसको कहता है तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों किया, जब तुम अकेला फील करते हो या सैड फील करते हो मुझे कॉल कर लिया करो। और फिर राग कहता है ठीक है। वहाँ पर ही उसके फ्रेंड्स जो है उसको तंग कर रहे थे डिनो को काफ़ी ज़्यादा कि अगर वो अकेला है हम भी अकेले हैं, प्लीज़ हमारे साथ भी बात कर लिया करो, हमें भी थोड़ा टाइम दे दिया करो, इतना स्वीटनेस के साथ तुम किससे बात कर रहे हो, तुम इतने स्वीट कैसे हो सकते हो। वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। फिर डिनो अपने फ्रेंड्स को देख के और फिर वो कहता है राग को कि अच्छा मैं रखने वाला, वो रखने ही वाला था। वहाँ पर वो राग कहता है रुको। तो डिनो उसको कहता है कि क्या हुआ। और डिनो को कहता है कि थैंक यू। फिर से डिनो उसको कहता है कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, जब भी तुम्हें सैड या अकेलापन फील हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर वो कॉल रखता है। उसके फ्रेंड्स दोबारा से उसको तंग करने लगते थे। उसको बोलता है कि तुम लोग मुझे तंग करना बंद कर दो। उसका फ्रेंड कहता है कि बताओ ना वो कौन है। तो उसको कहता है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, मुझे तंग मत करो, उसको पियो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राग और उसके फ्रेंड जो है वहाँ पे पढ़ रहे थे। उसका फ्रेंड पेंग कहता है टॉन को कि देखो मैक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसने एक नई पोस्ट की है। वहाँ पर ही राग जो है सुन के सैड हो जाता है। वहाँ पर टॉन कहता है मैंग को कि राग को क्या हुआ, वो सैड क्यों लग रहा है। फिर वो राग से पूछता है कि तुम सैड क्यों लग रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो वो उसको कहता है बताओ तुमने अपना हेड पे डाउन कर लिया, तुम क्यों सैड लग रहे हो। वहाँ पे उनको कहता है कि मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। तो वो उनको बताता है कि मैं जो हूँ यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला हूँ। तो सब उसको हैरानगी से पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया इसलिए तुम ट्रांसफ़र हो रहे हो। तो उसको कहता है कि नहीं वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगे अवेलेबल, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना, और तुम जहाँ पे खुश रहना चाहते हो, जहाँ पे रहना चाहता हो वहीं पे रहो, बस तुम खुश रहो। तो फिर वहाँ पे उनको कहता है कि मैं तुम लोग को एक और भी बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं अब क्या बात है। तो राग उनको बताता है कि काफ़ी टाइम पहले जो है मैक को डेट किया था, लेकिन अब नहीं। तो उसका फ्रेंड पेंग जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ओह माय गॉड मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग फिर भी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम ठीक रहो। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन पेंग अभी भी शॉक में था कि इसने मुझे क्या बोला, लेकिन अब तो वो लोग डेट नहीं कर रहे क्योंकि अब उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राग जो है नूडल्स को अपने बॉल में रख के बैठा हुआ था और वहाँ पर ही वो कॉल पे बात कर रहा था टीनो से। और टीनो उसको कह रहा था कि तुम्हारे नूडल्स तुम कब खाने वाले हो, मुझे भूख लगी है, मुझे नूडल्स खाने हैं। मतलब कि वो दोनों कॉल पे अपने अपने घर में बैठ के और नूडल्स खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ बैठे नहीं है, लेकिन खा साथ रहे हैं।
वहाँ पर उसको कहता है रुको बस थोड़ा सा टाइम, बस 2-3 मिनट रुक जाओ, मैं खाने ही वाला हूँ। फिर उसको कहता है चलो खाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़, जो कि राग की बिल्डिंग में वो मोटी सी आंटी रहती है ना, वो आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो राग जाकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर उसको कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड पागल हो गया है, उसने मुझे मना किया तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड काम जो है अपने हाथों पे कट्स लगा रहा है और वो खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जब एम्बुलेंस आई है तो उसमें नहीं जा रहा, प्लीज़ चलो उसको बचा लो। और उसने बहुत ज़्यादा खून बहा लिया है अपना, और फिर भी वो एम्बुलेंस में नहीं जा रहा। और वो कहता है कि चले चलते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है डीनो कॉल पे सुन रहा था। और वो जैसे ही राग नीचे जाता है और काम को देखता है, काम ने बहुत ज़्यादा कट्स लगाए थे, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा, और मुझसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और बह भी चुका था। वहाँ पे सब उसको कह रहे थे कि एम्बुलेंस में बैठो, लेकिन वो एम्बुलेंस में नहीं बैठ रहा था। और राग को देख के काम कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, और क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर ही राग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और उसकी आंखों में पानी भी आ गया था। और काम जो है उसको कह रहा था कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। काम जो है थोड़ा सा साइको है। वहाँ पर ही उसको जो है एम्बुलेंस में बिठा के ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ही राग जो है उसका दिल बहुत ज़्यादा मासूम है और बहुत ज़्यादा स्वीट और क्यूट है, लेकिन वो इतनी सी बात पे बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और वो रोने ही वाला था। लेकिन लकीली वहाँ पर डीनो आ गया, क्योंकि उसने पहले ही कॉल पे सब कुछ सुन लिया था। तो राग को डीनो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो उसको कहता है कि काम ने मेरी वजह से अपना हाथ काटा, वो मरने वाला था, उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया था और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो डीनो उसको कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इसमें से कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। राग जो है काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और डीनो जो है उसको हक करता है। राग जो है उसको ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, लेकिन डीनो ने जो है उसको संभाल लिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि काम जो है हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और हर जगह सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि एक क्रेजी एक्टर काम ने जो है खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और वहाँ पर ही नर्स आती है और उससे पूछती है, तो उसको कहता है कि क्या तो अगर तुम लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज नहीं दे रहे तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। वैसे भी सब कह रहे हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन देखो मेरे हाथों पे ये जो चोट है कितनी ज़्यादा प्रीटी है। अब वो सच में साइको वाली बातें कर रहा है और नर्स जो है उसको देखने लगती है। वहाँ पर ही उसको कहता है, देखो अगर इसके ऊपर खून होता ये और भी ज़्यादा प्रीटी होता। फिर नर्स जो है उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा वो भी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि वो सच में क्रेजी है और साइको है। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राग जो है सुकून से अपने कमरे में बैठा होता है। वहाँ पर नॉक होता है, वहाँ पे जैसे तो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे और को नहीं बल्कि मैक था। और मैक उसको कहता है कि मुझे प्लीज़ अंदर आने दो। राग दरवाज़ा बंद करने वाला तो उसको कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और फिर राग तो है ही मासूम, उसको अंदर आने की इजाज़त दे देता है। उसके बाद मैक जो है उसके पास बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठता है। उसको कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसे करने के बाद उसको किस करता है। वहाँ पर राग उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से ज़बरदस्ती किस करता है। तो राग उसको कहता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। उसको कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट कराऊँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करा, ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड की वजह से है। और वो उसको जो है सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन राग जो है उसको रोक लेता है। उसको कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे फ्रेंड की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, तुम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, तुम्हारी गलती है इसमें, तुमने मुझे धोखा दिया। काम ने मुझे धोखा नहीं दिया। और राग दोबारा से बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि मैक उसको जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और मैक जो है उसको कहता है कि बातें बंद करना बंद कर दो, और तुम जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हो। वो टीनो की बात कर रहा था। वहाँ पर ही राग जो है भाग जाता है, और लेकिन लिफ्ट नहीं खुल रही थी। फिर वो सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन वो वहाँ पे फंस जाता है। मैक आ जाता है। मैक उसको कहता है कि तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वैसे भी अब काम जो है अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि उसने पहले अपने हाथों पर कट्स लगा लिए थे। फिर उसको कहता है कि तुम अब नहीं भाग सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो जो है दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा क्लोज आके तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली वहाँ पे डीनो आ जाता है और वो जो है उसको मारने लगता है। तो वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि मारो मुझे, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो, क्योंकि राग को जो है वायलेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम मुझे पंच करो ताकि राग तुमसे नफरत करने लगे। उसको कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। डीनो कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरा है, तुम उसको आप ज़रा भी तंग नहीं कर सकते और ना ही तुम उसको चोट पहुंचा सकते हो।
टीनो जो है उसको बहुत ज़्यादा मारता है, सब देख रहे थे और फिर वो वहाँ से चला जाता है डर के मारे। और राग जो है काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो टीनो उसको हाथ लगाता है तो उसको कहता है मुझे टच मत करो। फिर उसको कहता है कि राग आंखें खोलो, मैं हूँ टीनो, यहाँ पे तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करने वाला। तो राग जो है आंखें खोलता है, उसको कहता है कि टीनो प्लीज़ मुझे बचा लो, और क्या हम डेट कर सकते, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तो टीनो जो है उसको हक करता है। लकीली टीनो ने उसको बचा लिया। देखने को मिलता है कि दोनों नर्सेस जो है राग के बारे में बात कर रही थी और काम के बारे में, क्योंकि काम जो है बार बार नींद में राग का नाम ले रहा था। वहाँ पे ही डॉक्टर आते हैं और नर्स से उसकी कंडीशन पूछते हैं। और फिर नर्स से डॉक्टर पूछता है कि अब काम की कंडीशन कैसी है, तो उसको बताती है कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। वो बार बार जो है राग का नाम लेता है। वो कौन है हमें नहीं पता, जब वो सो जाता है तब भी सपनों में भी उसी का नाम ले रहा होता है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे भी उसके बारे में टेंशन हो रही है, काम की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। और वहाँ पर मेरा राग आ जाता है और वो मुझे काम से मिलना है। तो नर्स उसको कहती है कि वो सो रहा है, कि आप उसके लिए वेट कर सकती है, आप कौन हो। तो उसको बताता है कि मैं राग हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो आप राग हो, तो क्या आप उसके लिए वेट करोगे या फिर मैं उसको जगा दूँ। तो वहाँ पर उसको कहता है कि नहीं, मैं उसका वेट नहीं करूँगा और ना ही उसको जगाने की ज़रूरत है। कुछ फ्रूट्स मैं उसके लिए लाया हूँ, बस आप उसको दे देना, उसको बता देना कि मैंने दिया है। वहाँ पर टीनो उसको कहता है चलें फिर और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखने को मिलता है कि राग और टीनो जो है दोनों सीढ़ी से उतर रहे थे। तो राग कहता है टीनो को कि क्या मुझे ट्रांसफ़र करवाओगे अपने कॉलेज में। तो उसको कहता है कि हाँ मैं करवाऊँगा। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि मेरी हेल्प करो ना पढ़ने में। तो टीनो मान जाता है, उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। उसके बाद में देखने को मिलता है कि टीनो जो है राग को पढ़ा रहा था और समझा भी रहा था उसको सारी चीज़ें। फिर उसको कहता है कि तुम मुझे सुबह सुबह यहाँ पे क्यों लाए हो। तो टीनो कहता है कि ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगता है और सुकून भी आता है। तो वहाँ पर ही राग कहता है टीनो को कि मुझे लगा था कि तुम इस तरह नहीं हो, लेकिन देखो तुम्हें भी इस तरह की जगह पसंद है, मुझे भी इस तरह की जगह पसंद है। और वो इसी तरह हैप्पीली बातें कर रहे थे। उसके बाद में देखने को मिलता है कि मैक जो है एक जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि मैक की सिस्टर है। उसको कहती है कि अब बार बंद होने का टाइम हो गया, चलो घर जाओ। तो उसको कहता है कि मुझे नहीं जाना। वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करने से या इस तरह बैठे रहने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हर जगह ये बात फैल चुकी है कि तुमने ना राग के साथ अच्छा किया है और ना ही काम के साथ। तुमने राग को तंग करने की कोशिश की और वहाँ पे ही काम को भी धोखे में रखा और अब काम की हालत भी ठीक नहीं है। अब सोशल मीडिया को तो तुम ही रोक सकते हो, तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अभी तक देर नहीं हुई। तो उसको कहता है नहीं अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गया। तो वो कहती है नहीं, तुम्हारे कुछ फैंस अभी भी वेट करें शायद तुम्हारी माफ़ी का। अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हारी माफ़ी को कबूल कर सकते हैं। तो वो सोचने लगता है। वहाँ पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये इतना लेट नहीं हुआ। फिर उसका कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। तो उसको कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तुम्हें इसको सुधारना होगा, तुम ही कर सकती हो, मैं ये तुम्हारी जगह पे नहीं कर सकती। फिर वो सोचने लगता है। उसके बाद में देखने को मिलता है कि राग को जो है टीनो ने एक जगह पे बुलाया था जो कि लग्जरी होटल था। और राग उसको कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, ये बहुत अजीब सी जगह है। वो कॉल पे बात करता है। उसको कहता है ये क्या मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, क्या तुम मुझे यहाँ पे पढ़ाओगे। तो टीनो कहता है हाँ तुम वहाँ पे सोफ़ा पे बैठ जाओ, मैं आने लगा हूँ। और फिर उसके बाद वो जाके सोफ़ा पे बैठता है। वहाँ पर टीनो उसके पास आता है तो राग जो है नीचे सर करके बैठा आता था, उसको पैरों से लेके सर तक देखता है। और उसने जो है सूट पहना था और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ पर राग जो है देख के उसको शॉक हो जाता है, लेकिन उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। वो सोचता है कि ये मुझे सूट में क्यों पढ़ाने के लिए आया है, क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्या मैं अजीब कपड़े पहन के आया हूँ, क्या मुझे इसके साथ मैचिंग में कपड़े पहनने चाहिए। वहाँ पर उसको कहता है कि क्या तुम मुझे सूट में पढ़ाओगे। उसको कहता है कि हाँ क्योंकि कुछ अजीब है वहाँ पर। उसको कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो टीनो उसको कहता है बस मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, थोड़ा सा ये जो है काम देख लेता हूँ, मेरे डैड ने मुझे कहा है। तो उसको कहता है ये होटल में। तो उसको कहता है कि हाँ ये होटल जो है मेरा है। हाँ पर राग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद में देखने को मिलता है कि टीनो जो है राग को पढ़ा रहा था और उसको बता रहा था कि ये प्रॉब्लम यहाँ से इस तरह सॉल्व होगी, तुमने ये सही किया लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन फार्मूला तुम्हारा ठीक है। वहाँ पर ही राग जो है उसकी बातें नहीं सुन रहा बल्कि उसी को देखे जा रहा है। तो टीनो उसको कहता है कि तुम्हें समझ आई। जैसे उसके फेस की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि राग जो है मुझे ही कब से घूरे जा रहा है। उसको कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो वो जो है स्माइल पास करके कुछ भी नहीं कहता। फिर उसको कहता है कि तुम्हें चेंज नहीं करना। तो टीनो उसको कहता है कि अगर मैं चेंज करूँगा तो फिर तुम मुझे इस तरह घूर घूर के थोड़ी देखोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी तरह देखते रहो, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो उसको जवाब नहीं देता। फिर उसको कहता है कि जाओ चेंज करके आओ। टीनो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तुम मेरा यहीं पर वेट करना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो है शॉपिंग करने के लिए गए थे और बहुत ज़्यादा साथ में खुश लग रहे थे।
वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि दोनों एक जगह पे खड़े हुए थे और फिर राग जो है एक छोटा सा जार उठाता है। उसको कहता है कि ढीरो देखो, जब जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आओगे जिस तरह की आज, तो फिर मैं इसमें एक स्टार डाल दूंगा। जब जब मैं ज़्यादा खुश होऊंगा तब भी, और फिर अगर मैं अनहैप्पी हुआ तो फिर मैं इसमें से 3 स्टार्स निकाल दूंगा। तो वहाँ पर डिनो उसको कहता है कि हाँ तुम 1 स्टार डालोगे, लेकिन ये अनफेयर है कि तुम डालो 1 स्टार और निकालो 3 स्टार्स, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ पर राग कहता है ठीक है, तो फिर मैं 1 स्टार निकालूंगा। फिर डिनो कहता है अच्छा ठीक है, अगर ये फिल हो गया तो फिर क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? तो राग कहता है ठीक है, हम दोनों डेट करेंगे। तब वहाँ पर ही उसको कहता है कि ठीक है, फिर ये मुझे दे दो, ये कल तक फिल हो जाएगा। तो राग कहता है उसको नहीं, तुम इस तरह नहीं कर सकते। वो उसको खींच रहा होता है, राग को जब बहुत ज़्यादा क्लोज कर देता है और वो राग को किस करने ही वाला था। राग चाहे बीच में से जार रख लेता है और कहता है कि हम मैं कोई देख लेगा, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर टीनो उसका कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीनो जो है बार में जाता है, वहाँ पर उसका जो है फ्रेंड बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था वहाँ पर ही। टीनो को वो कहता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम क्या करते, क्या तुम डेट पे गए थे? तो डिनो उसको कहता है नहीं, मैं डेट पे नहीं गया था, बस उस रैबिट के साथ था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है इसका मतलब तुम डेट पे गए थे? वो कहता है नहीं, हम डेट पे नहीं थे। और ये बोलने के बाद जो वो उसका ग्लास उठा के और पीने लगता है। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो और तुम अपना ड्रिंक क्यों नहीं करे, तुम मेरे वाले ड्रिंक में से क्यों ले रहे हो? तो वहाँ पर टीनो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो सब पूछता है कि पनकू और सिम कहाँ हैं? तो उसका कहता है मुझे नहीं पता, बस वो आने ही वाले होंगे, मुझे नहीं पता वो अभी तक क्यों नहीं आए। वहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे तो टीनो को कॉल आती है जो कि सिम की थी। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो? तो सिम उसको कहता है कि तो सिम जो है उसको एक बार का नाम बताता है कि मैं वहाँ पे। उसको कहता है कि पैन अक्कू को मैंने बोला था लेकिन वो नहीं आने वाला है, मेरी मॉम भी यहीं पे कुछ काम कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं उनके लिए हूँ और मैं तुम लोग का भी वेट कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम मुझे बता दो। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था। अब वो कौन है अभी सही तरीके से नहीं दिखाया गया। वहाँ पे डिनो जो है उठ के और जल्दी से भागने लगता है। यहाँ पे सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि डिनो इतनी ज़्यादा जल्दी में और डर के क्यों भागा। उसने उसको कहा कि मैं वहाँ आने वाला हूँ, तो वहाँ से कहीं भी मत जाना। और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको चाइनीज़ ड्रामाज की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे KC ओशन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।